जय मसीह की। आइए एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और मैं विश्वास करता हूं, मैं बिलीव करता हूं आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करेंगे। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालेंगे अपनी बाइबल में से एस्तर की किताब, उसका 4 अध्याय 14 वचन। बड़े ध्यान से सुनिए। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे। हाँ, देखो बाइबल क्या कहती है, क्योंकि यदि तुम इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। किसी न किसी उपाय से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या कहता है, यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। और क्या जाने कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। हाँ, देखो बाइबल क्या कहती है, क्या जाने ऐसे कठिन समय के लिए परमेश्वर ने तुझे राज्यपद दिया हो। हालेलुया। चर्च बड़े ध्यान से सुनिए। यहाँ पे मोर्देकै रानी एस्तर से एक चिट्ठी को लेके आया है, एक अपनी विनती कर रहा है। वो क्या कहता है, एक व्यक्ति है जिसका नाम हामान है। उसने यहूदियों के विरुद्ध में, इजराइलियों के विरुद्ध में एक बड़ा प्लान किया है। उसने प्लान किया है कि सब इजरायली, सब यहूदी मारे जाएं। हालेलुया। और जब ये सूचना मोर्देकै को मिलती है तो मोर्देकै बड़ा ही प्रार्थना, बड़ा ही विश्वास और बड़ा ही गंभीर रीति से अपनी इस बातचीत को रानी एस्तर के पास पहुंचाता है। और रानी एस्तर से क्या कहता है, कहता क्या जाने ऐसे समय के लिए परमेश्वर ने तुझे राज्यपद दिया हो। हालेलुया। क्या जाने ऐसे समय के लिए परमेश्वर तेरे द्वारा कुछ बड़े काम को करे। हालेलुया। चर्च, यहां पे जब हम इन दिनों में जी रहे हैं, जब इन दिनों में हम रह रहे हैं, जब हम बहुत सी बातों को सुनते हैं, जब ये सुनते हैं कि बहुत सी जगहों में बहुत कठिन समय चल रहा है, हो सकता है कि क्या जाने ऐसे समय में परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। हालेलुया। चर्च बड़े ध्यान से सुनना। क्या जाने ऐसे समय के लिए परमेश्वर आपसे कहता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू उपवास में जा और मैं पूरे देश में शांति लेके आऊंगा। क्या जाने ऐसे समय के लिए परमेश्वर ने आपको आराधना के लिए चुना है। क्या जाने ऐसे समय के लिए परमेश्वर आपको प्रार्थना के लिए बोझ दे रहा है। हालेलुया। चर्च, जब हम एस्तर की किताब पढ़ते हैं तो वहां पे यहूदियों में एक बड़ा प्लान हो रहा था। जो हामान था, हामान एक सेनापति था और वो बहुत ही यहूदियों के विरुद्ध में बहुत बड़ा प्लान कर रहा था कि सारे यहूदी मारे जाएं। हालेलुया। और जब मोर्देकै को यह मालूम हुआ तो मोर्देकै अपनी बात रानी एस्तर के सामने रखता है और कहता क्या जाने ऐसे समय के लिए परमेश्वर ने तुझे रानी बनाया हो। चर्च, मैं आपसे कहता हूं, क्या जाने जब हम ऐसे कठिन समय में चल रहे हैं, जब हम देखते हैं हर जगह में फ्लड है, हर जगह में बादल फट रहा है, हर जगह में बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से लोग दुखी हैं, क्या जाने आपको परमेश्वर ने ऐसे समय पे एक विश्वासी, एक ऐसे प्रार्थना करने वाला योद्धा चुना है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर बड़े कामों को करता है जब एक धर्मी सीरियस होके घुटने टेक के प्रभु से प्रार्थना करता है। क्या जाने ऐसे समय के लिए परमेश्वर ने आपको उपवास के लिए चुना है। क्या जाने ऐसे समय के लिए परमेश्वर ने आपको नर्स के लिए चुना है। क्या जाने ऐसे समय के लिए परमेश्वर ने आपको डॉक्टर होके चुना है। हालेलुया। चर्च, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोगों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। क्या जाने ऐसे कठिन समय के लिए परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। हालेलुया। क्या जाने ऐसे समय के लिए परमेश्वर ने आपको जॉब दी है, परमेश्वर ने आपको वीजा दिया है। हालेलुया। ता जो मसीह की देह उन्नति करती जाए, जो चर्च बढ़ता जाए। हालेलुया। यहाँ पे मोर्देकै एस्तर रानी से बातचीत कर रहा था और मोर्देकै कह रहा था कि क्या जाने ऐसे कठिन समय के लिए परमेश्वर ने तुझे रानी बनाया है। हालेलुया। जो तेरे द्वारा पूरा यहूदी, पूरे इजरायली लोग बचाए जाएं। हालेलुया। चर्च, हो सकता है कि आप सोचते हो मैं एक आम व्यक्ति हूं। चर्च, नहीं, आप आम व्यक्ति नहीं है। जैसे आपने मसीह यीशु को ग्रहण किया, जैसे आपने यीशु के ऊपर विश्वास किया, जैसे आपने ये विश्वास
किया कि यीशु मेरा प्रभु है, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। और जब एक बेटा अपने अधिकार में प्रार्थना करता है, परमेश्वर बड़े कामों को करता है। हालेलुया। क्या जाने ऐसे समय के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बुलाया है। ऐसे समय के लिए परमेश्वर चाहता है कि आप घुटने टेक के प्रार्थना करें, आप उपवास करें और परमेश्वर बड़े बदलाव को लेके आए। परमेश्वर असंभव को संभव कर दे। परमेश्वर बड़े हाथ को दिखाए, परमेश्वर अपनी दया को दिखाए। हालेलुया। क्या जाने ऐसे समय के लिए परमेश्वर ने आपको आशीष दी है ताकि जो आप बहुत से लोगों की सहायता कर सके। हालेलुया। क्या जाने ऐसे समय के लिए परमेश्वर ने आपको वीजे की आशीष दी है, परमेश्वर ने आपको सरकारी नौकरी की आशीष दी है, परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग दी है। हालेलुया। चर्च, ये समय है कि हम मसीह यीशु के लिए उठ खड़े हों। ये समय है हम अपने भाई बहनों की सुधि लें। ये समय है हम अपने लोगों को याद करें। हालेलुया। क्या जाने ऐसे समय के लिए परमेश्वर ने आपको आवाज लगाई हो। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू चर्च, प्रभु आपको आशीष दे। ये समय है कि हम परमेश्वर के नाम को महिमा करें, हम परमेश्वर की तारीफ करें और प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।